हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अध्ययन एरा 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो पेपर होने वाले हैं, पास में एग्जाम डेट भी आ गई है, 19 से पेपर स्टार्ट है। और प्लीज इस करंट अफेयर को देखिए और थोड़ा ध्यान देके पढ़िए। और सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट है अभी से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का विचार: जीवन में कई बार असफलता और निराशा जैसी बाधाएं आती हैं, लेकिन इन बाधाओं की वजह से रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहने से ही लक्ष्य पूरे होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। बहुत से बच्चे हैं जो बिहार 1.0 में नहीं हुए, 2.0 में नहीं हुए, कोई बात नहीं, असफलता तो आती रहती है। और हमें 3.0 क्रैक करके जाना है और नौकरी लेके जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1: हाल ही में आयोजित संघीय सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में किस देश को समूह के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? भारत, पाकिस्तान, बेलारूस और रूस। तो याद रखिएगा बेलारूस। ठीक है, संघीय सहयोग संगठन याद रखिएगा। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि एससीओ का फुल फॉर्म कहाँ है, क्या होता है। संघीय सहयोग संगठन। ठीक है, शिखर सम्मेलन किस देश के, और ये कैसा है, 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा बेलारूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जुलाई 2024 में श्री सैंटियागो ओटामेंडी को एफटीएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस वित्तीय निगरानी संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1969, 1979, 89, 99। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है वर्ष 1989। ठीक है, देखिए जुलाई 2024 में नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक नाम इंपॉर्टेंट है। श्री सैंटियागो ओटीमेंडी को एफटीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस वित्तीय निगरानी संस्था की स्थापना तो याद रखिएगा 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा श्री सैंटियागो ओटामेंडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत नेपाल की सीमा पर मित्र वन शुरू करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है, जन अभियान। ठीक, कहां से अंतर्गत? नेपाल की सीमा पर। वन का नाम यह भी याद रखिएगा, मित्र वन। ठीक है, याद रखिएगा मित्र वन। ठीक, और उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की शोध शाखा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत रखने का सरकार को सुझाव दिया है? 2.9%, 3.9%, 4.9%, 5.9%। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 4.9%। ठीक है, कौन से? भारतीय स्टेट बैंक। आप लोग बहुत ध्यान दिए होंगे, जो लोग कंटिन्यू करंट को देख रहे हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे बैंक से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे सीबी, आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में बजट भी आया था, तो इससे क्वेश्चन करंट बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के साथ वर्षा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, पोलैंड, अमेरिका, चीन। इसका सही आंसर है पोलैंड। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी पीआरटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की है। ठीक है, और द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता किसके साथ किए हैं? पोलैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को, 13 जुलाई को। याद रखिएगा 10 जुलाई। ठीक है,
राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसको भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है? गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। थोड़ा सा इसमें वो है, टाइपिंग मिस्टेक गलती है, वीरेंद्र सहवाग। ठीक, युवराज सिंह, याद रखिएगा गौतम गंभीर। ठीक है, कहाँ बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इससे पहले कौन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है? रूस, ऑस्ट्रिया, इटली, अमेरिका। याद रखिएगा रूस। अभी प्रधानमंत्री का हाल ही में दौरा चल रहा है और कहाँ गए हैं? रूस गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जेडीसीसी की बैठक 9 जुलाई 2024 को आबू धाबी में आयोजित की गई है। 5वीं बार, 10वीं बार, 12वीं बार, 15वीं बार? तो याद रखिएगा 12वीं बार। ठीक है, याद रखिएगा 12वीं बार जेडीसीसी। ठीक है, संयुक्त रक्षा सहयोग समिति किसके बीच? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में डैश की चेयरपर्सन रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी लीजन डी हुनूर से सम्मानित किया गया है। एचसीएल, टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। याद रखिएगा इसका सही आंसर है एचसीएल, टेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरुआत की है? सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, घर घर सोलर की शुरुआत किसने की है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने। ठीक है, और ये किस राज्य के लिए है? उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चर्चित सेंटिनल परमाणु मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? भारत, पाकिस्तान, यूएसए, रूस। याद रखिएगा यूएसए। ठीक है, याद रखिएगा यूएसए। याद रखिएगा चर्चित सेंटिनल परमाणु मिसाइल। ठीक है, यूएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में माउंट एटना स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह दोनों किस देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा इटली। ठीक है, याद रखिएगा इटली। माउंट एटना स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, ये कहाँ पे है? इटली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य राजस्थान के बाद गिग वर्क्स के कल्याण के लिए कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है? हाल ही में कौन सा राज्य राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु। याद रखिएगा कर्नाटका। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटका। और ये पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये भी याद रखिएगा पहला राज्य राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने कितने देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व के नामकरण को मंजूरी दी है? 5, 7, 9, 11। याद रखिएगा 11। ठीक है, 11 देशों में। ठीक है, 11 देशों की बात करें। ठीक, 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व कितने नामकरण को मंजूरी दी है? 11 देशों को। ठीक है, चलिए आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप विश्वास करिए ये बीपीएससी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3.0 होने वाला है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट सीरीज है। हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, सो प्लीज आप लोग जाइए और देखिए। क्वेश्चन हूबहू पेपर में छपने वाले सारे क्वेश्चन हैं। आई होप मेरे द्वारा बोला जा रहा है ये विश्वास आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।